मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो, उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक क्षमता को भी उजागर करता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों पर यकीन करने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का साहस देता है। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति हमारे दिल और दिमाग में होती है। हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमें असहनीय लगती हैं। यह शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम अपने हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो यह शक्ति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। यदि हम समस्याओं को केवल नकारात्मक रूप से देखते हैं तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम न केवल उनसे बच सकते हैं बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब यह है कि हम उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ उनकी निंदा करें। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा नजर आता है। यह सोच हमें अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके ढूंढने में मदद करती है। विपरीत परिस्थितियों में उम्मीद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि यह स्थिति भी बदल सकती है। उम्मीद ही वह शक्ति है जो हमें कठिन से कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमें समझने वाला नहीं है। लेकिन असल में इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। हम सभी के जीवन में समय समय पर कठिनाई आती है, लेकिन जो लोग अपनी उम्मीद और साहस बनाए रखते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक समर्थन और रिश्तों का महत्व। हम सभी के जीवन में रिश्ते एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह रिश्ते हमारे जीवन के कठिन समय में हमें सहारा देते हैं। जब हम अकेले होते हैं, मेरा कर्म है जो तुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
अब यह समय तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने का है, क्योंकि वह तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा मौजूद है। तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हुए जीवन के इस अहम मोड़ पर सही निर्णय लेना होगा, ताकि तेरे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले के भाग में बताया, तेरे जीवन में 2 महिलाएं हैं जो किसी भी हाल में तुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। यह दोनों महिलाएं अपने इरादों के आधार पर तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इरादे और उद्देश्य बहुत भिन्न हैं। एक महिला तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यह दोनों महिलाएं तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका तरीका और दृष्टिकोण अलग-अलग है। पहली महिला का इरादा एकदम स्पष्ट है। वह तुझसे अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती है और इसीलिए उसने तंत्र मंत्र, काला जादू और तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया है। उसके मन में कोई सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि उसका दिल केवल छल और कपट से भरा हुआ है। उसने तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कई बार तांत्रिकों से मदद मांगी है और तुझे अपनी गिरफ्त में लाने के लिए हर संभव उपाय करने का संकल्प लिया है। इस महिला के इरादों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी भक्ति में एक छुपा हुआ स्वार्थ है। उसकी भक्ति केवल दिखावा है, और अगर तुझे इस महिला के साथ जुड़ने का फैसला करना होता है, तो तुझे समझना होगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ तुझे अपने वश में करना है, न कि तुझे सच्चे प्रेम से अपना जीवन साथी बनाना है। वह अपनी साधना का प्रयोग तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए कर रही है, और उसके इरादों से तुझे किसी प्रकार का भला नहीं होगा। यह महिला सिर्फ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। उसकी भक्ति, साधना और तंत्र मंत्र केवल तुझे बांधने के लिए हैं। इस महिला से जुड़ने का मतलब होगा कि तू अपनी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को खो देगा। उसकी तंत्र मंत्र साधना का उद्देश्य सिर्फ तुझे अपनी शक्ति के दायरे में लाना है, ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके इरादों में कहीं न कहीं पिछले जन्म के रिश्ते का एहसास है। यह महिला तेरी बहन रही होगी, और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। वह तुझसे जुड़ने के लिए अपनी भावनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है, और उसे तुझसे सिर्फ सच्चा प्यार है, न कि कोई स्वार्थ। इस महिला का प्रेम सच्चा है, लेकिन उसके प्रेम में भी एक गहरा दर्द और विश्वास छिपा हुआ है। वह तुझसे जुड़ने की इच्छा रखती है, क्योंकि वह चाहती है कि तुम्हारा रिश्ते में वह सुरक्षा और समझ हो, जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिल पाई थी। उसका स्नेह तुझसे किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते से निकल कर आता है। उसने तुझसे जुड़ने की यह राह इस जन्म में भी अपनाई है, ताकि वह अपने खोए हुए रिश्ते को पुनः स्थापित कर सके। तू इस महिला से जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि वह तुझसे जुड़ने के पीछे की भावना क्या है। वह तुझसे जुड़ने की चाहत से भरी हुई है, लेकिन उसके प्रेम का आधार पिछले जन्म के रिश्ते की यादें हैं, और यह तुझे कभी भी भ्रमित कर सकता है। उसकी भावनाओं में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। तुझे यह समझना होगा कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग हैं, और उनका जुड़ाव भी अलग तरीके से हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि तुझे इस समय अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। पहला कदम यह है कि तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझे और पहचाने कि कौन सा रिश्ता तुझे शांति और सुकून दे सकता है। दोनों महिलाओं के प्रति तुझे सचेत और संवेदनशील रहना होगा,
ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े। अगर तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और सच्चे प्रेम और भक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा, तो तू सही दिशा में जा सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता अपने साथ एक नया अनुभव और अवसर लेकर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम और स्नेह तुझे उसी रूप में चाहिए जैसा तुझे प्रतीत होता है। इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने के बाद अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों और रिश्तों का फल है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनके साथ तेरा कोई पुराना नाता है जो इस जन्म में प्रकट हुआ है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं आज तेरे जीवन में हैं, वे केवल इस जन्म की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। यह उनके साथ तेरे पिछले जन्म के अनुभव और रिश्तों का परिणाम है। यह महिलाएं तेरे जीवन में एक उद्देश्य और कारण से आई हैं। उनके इरादे और कार्य भी तुझे यही समझाने के लिए हैं कि तेरे कर्मों के अनुसार ही तेरे जीवन में रिश्ते और घटनाएं घटित होती हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे और इन दोनों महिलाओं के बीच कोई न कोई गहरा कनेक्शन है जो इस जन्म के अलावा पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर तू अपने जीवन में इन रिश्तों और घटनाओं के कारण को समझता है, तो तू सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएगा। अब जब तुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि तेरे जीवन में हो रही घटनाओं के पीछे एक गहरा कारण है, तो तुझे यह समझना होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। तू अपने जीवन में किसी को भी नकार नहीं सकता, लेकिन तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ता है, उनके इरादे और दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार इस भाग में मैंने तुझे यह बताया कि दोनों महिलाएं तेरे जीवन में क्यों आई हैं और उनके इरादे और उद्देश्य क्या है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और दृष्टिकोण को समझने के बाद तुझे यह निर्णय लेना होगा कि किसके साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जिस तरह से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानना जरूरी है। इस समझ के साथ ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और किसे अपने जीवन में स्थान दें। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक कारण होता है। यह भी सत्य है कि हमें जिन रिश्तों और घटनाओं से गुजरना पड़ता है, वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हम यह समझने की कोशिश करें, तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है और हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ इस जन्म की घटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से या हमारे रिश्तों से। इस जीवन में जो भी संबंध बनते हैं, वे सभी हमारे भीतर कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि सिर पर आ रहे हैं। अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और विफलता का वातावरण बन चुका है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब वे समझ चुके हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है,
वह उनके ही कर्मों का फल है। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नई दिशा का संचार हो चुका है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार हो चुका है। अब आपको अपने निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं हो रहा। अब आप हर परिस्थिति में अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और आपके निर्णय हर बार सही सिद्ध हो रहे हैं। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और
संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। अब आपके हर निर्णय में एक नई स्पष्टता और दृढ़ता दिखाई देने लगी है। अब आप किसी भी स्थिति में